हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे, यानी उसमें मैंने कंपेयर किया था अपने फेवरेट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से सर्वोटेक का। वहां पे जो सर्वोटेक कंपनी थी अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ की कंपनी थी, यानी छोटी कंपनी थी। और अगर वारी की बात करें तो उस समय वो अप्रोक्सीमेटली 9000 करोड़ की कंपनी थी। तो दोनों में काफी डिफरेंस था, बट फिर भी हमने कंपेयर किया था और हमने पाया था कि वारी वॉज कंप्लीटली एंड विदाउट किसी डाउट के वो ज़्यादा अच्छा कर रहा था सर्वोटेक से। सो वारी वॉज विनर। तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है कि अगर किसी सेक्टर में मेरे को कोई स्टॉक पसंद आता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसको उसी तरीके की कंपनी से कंपेयर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर उसी तरीके की कंपनी और अगर मिलती है, क्या मैंने जो कंपनी चूज करी है क्या वो उससे बेटर है या नहीं। अगर सेम होती है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन अगर मुझे उससे अच्छी कंपनी मिल जाती है, हर एक सेक्टर में हर एक पैरामीटर में उससे अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो मैं उसमें दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे आज वारी रिन्यूएबल्स को केपीआई ग्रीन एनर्जी से। देखिए, केपीआई ग्रीन की अगर बात करते हैं तो वो भी 8900 करोड़ की कंपनी, और अगर वारी की बात करें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 8800 करोड़ की कंपनी, यानी दोनों कंपनी का मार्केट कैप अभी देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो आज हम इन दोनों कंपनी को कंपेयर करेंगे और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में जानना है, किसी कंपनी को किसी कंपनी से कंपेयर करना है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। चलिए दोनों कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली वारी 8800 और जो केपीआई ग्रीन है वो 8900 करोड़ की कंपनी, यानी दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम मार्केट कैप की कंपनी। अगर हम बात करें वारी की तो उसका आईपीओ 2012 में आया था, उस समय उसका प्राइस था 22 रुपीज, और अभी का प्राइस की बात करते हैं 4218 यानी 4218 रुपीज चल रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 191 टाइम्स हो चुका है अपने आईपीओ प्राइस से इन 12 ईयर्स। अगर बात करते हैं हम केपीआई ग्रीन के तो उसका जो आईपीओ आया था वो 2019 में आया था, और उसका आईपीओ का प्राइस था 80 रुपीज, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1479, यानी इसमें भी काफी 19 टाइम्स का ग्रोथ हो चुका है इन 3 ईयर्स। चलिए अब आके इनके और पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं, और इससे पहले हम दोनों कंपनी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। अगर हम दोनों कंपनी की बात करते हैं तो दोनों कंपनी काम में भी काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दिखाती है। अगर वारी की बात करते हैं तो वारी के मेनली दो तरीके के काम है। पहला काम है पावर जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यानी कि किसी भी रिन्यूएबल सोर्सेज से वो पावर जनरेट करते हैं और डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को सेल करते हैं। यानी वो हाइड्रोजन पावर के थ्रू हो सकता है, विंड एनर्जी के थ्रू हो सकता है, या सोलर पावर के तरीके से भी वो जनरेट कर सकते हैं। और वारी का दूसरा काम आता है ईपीसी बेसिस पे, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वो टर्न की बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे को एक प्लांट चाहिए पावर जनरेशन के लिए, तो मैं वारी से मिलूंगा और उनको बोलूंगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर सोलर पावर प्लांट बनाना है, तो वो पूरी इंजीनियरिंग करेंगे, पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरा प्लांट कंप्लीट करके मेरे को देंगे, और मेरे को जाके सिर्फ टर्न की, यानी कि मेरे को जाके सिर्फ वहां जाना होगा और वो पूरा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, यानी मुझे और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये दो तरीके से वारी अपना रेवेन्यू को जनरेट करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केपीआई ग्रीन की, तो वो भी पावर जनरेशन करते हैं, बट मेनली वो पावर जनरेशन करते हैं सोलर पावर के थ्रू, और या तो फिर हाइड्रोजन पावर के थ्रू मेनली करते हैं। तो यानी केपीआई ग्रीन भी पावर जनरेशन करता है और बिजनेस हाउसेस को सेल करता है। और दूसरा, वो भी अपने कस्टमर्स के लिए काम कर सकता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर लैंड पे पावर प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेगा और वहीं से वो पावर जनरेट करेगा और अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो मेंटेनेंस भी उनका कर सकता है। और अब देखेंगे नंबर किसके आखिर अच्छे हैं, कौन हमको ज्यादा रिटर्न देने का मादा रख सकता है फ्यूचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वारी के हम कस्टमर बेस की बात करते हैं तो उसके मेन कस्टमर्स में आता है आर्सेलर मित्तल, बिरला ग्रुप, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां इसके कस्टमर बेस हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं केपीआई ग्रीन का, तो कैडिला हेल्थ केयर और मेगा मानी, इस तरह के कुछ क्लाइंट्स उसके भी हैं। बट अगर ज़्यादा फेमस कस्टमर की बात करते हैं तो वारी के पास, तो यहाँ अगर कस्टमर बेस देखा जाए और हम बात करते हैं सिर्फ फेमस की, तो यहाँ वारी क्लियरली विनर निकलता है।
तो अब चलिए अपने कुछ मेन पैरामीटर पे चलते हैं। हम यहाँ ईपीएस टाइम्स की बात करेंगे, यहाँ आरओई की बात करेंगे और डेब्ट इक्विटी की रेशियो की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ईपीएस टाइम्स की बात करते हैं, किसका ईपीएस टाइम ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम वारी का ईपीएस टाइम्स निकालते हैं फ्रॉम 22 टू 24, तो ये अराउंड 12 टाइम्स निकलता है, जबकि अगर केपीआई का ईपीएस टाइम्स निकालते हैं तो 3.3 टाइम्स निकलता है। ईपीएस टाइम को सिंपल समझ सकते हैं कि प्रॉफिट टाइम्स, यानी कि कौन अपने प्रॉफिट को ज्यादा गुना से मल्टीप्लाई कर पाया। अगर तो यहाँ पे हमने वारी को देखा है 12 टाइम्स कर पाया अपने प्रॉफिट को इन फ्रॉम 22 टू 24, और अगर बात करते हैं केपीआई तो वो 3.3 टाइम्स कर पाया, यानी कि यहाँ पे क्लियरली विनर कौन है, वारी। चलिए इनका 23 से 24 में भी देख लेते हैं। अगर 23 से 24 में देखते हैं तो वारी ने 1.9 टाइम्स अपना ईपीएस या प्रॉफिट कर दिया है, और अगर हम केपीआई की बात करते हैं तो 1.3 टाइम्स, यानी कि लेटेस्ट भी निकाला जाए फ्रॉम 23 टू 24 तो भी वारी यहाँ पे क्लियरली विनर निकल जाता है। दूसरा पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 0 है तो बहुत अच्छा होता है, बट नॉर्मली बोला जाता है अगर 1 से कम होता है तो हम इसको अच्छा मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वारी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.34, यानी कम है, 1 से कम है, तो ये अच्छा माना जा सकता है, और इवन ये ग्रोथ भी कर रही है कंपनी। अगर हम दूसरी तरफ केपीआई ग्रीन की बात करते हैं तो उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.54 है, यानी काफी ज्यादा हो जाता है, 1 से ज्यादा हम अच्छा नहीं मानते, इसका तो 2.54 है। इसका इफेक्ट कैसे गिरता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे हम वारी के और केपीआई के इंटरेस्ट देख सकते हैं और उनके प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वारी का जो प्रॉफिट है अगर सिंपल टीटीएम यानी FY24 का देते हैं तो 106 करोड़ है, और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ओनली 5 करोड़ ही डिडक्ट हुआ है। और अगर यहाँ हम केपीआई के प्रॉफिट की बात देखते हैं तो 150 करोड़, वाह वेरी गुड। लेकिन अगर हम बातें इंटरेस्ट कितना कट चुका है, 74 करोड़। तो यानी इंटरेस्ट अगर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, बोरिंग बहुत ज्यादा है, तो आपके नेट प्रॉफिट को एक कम कर देता है। यहाँ पे एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बोलना चाहूंगा, मान लेते हैं एक कंपनी है वारी, मान लेते हैं, जस्ट मोटा मोटी समझ लेते हैं, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसको उसमें से इंटरेस्ट जो जा रहा है ओनली 5 करोड़, तो वो 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केपीआई की, सपोज मान लेते हैं कि वो 150 करोड़ कमा रही है बिफोर इंटरेस्ट, तो उसका, लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट हम देखेंगे 75 करोड़ अगर इंटरेस्ट लग जाता है, तो यानी 75 करोड़ ही नेट प्रॉफिट बचेगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो ये कंपनी के लिए बहुत बुरा होता है, ईपीएस भी उसका कम हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, और इसी की तरीके से उसमें स्टॉक के रिटर्न में भी कमी आ सकती है। तो यहाँ ये देखने वाली बात होगी, अगर आगे चलते समय इन्होंने अपने डेट को बहुत तेजी से कम कर लिया और 1 से नीचे ले आए तो केपीआई ग्रीन आगे निकल सकता है, लेकिन जब तक ये डेट ये कम नहीं कर पाते हैं तब तक उनके लिए सरदर्द बना रहेगा, और ओवरऑल 1 से ऊपर अगर कंपनी होती है तो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। तीसरा पॉइंट, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 12 से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, बट इनके रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों के ही बंपर है, लेकिन किसके ज्यादा बंपर है चलिए आगे चल के देखते हैं। अगर हम वारी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, 5 ईयर्स का 42%, 3 ईयर्स का 57%, लास्ट ईयर का 96%, वेरी वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन नंबर है। अगर हम केपीआई ग्रीन का भी देखते हैं तो 39% और लास्ट का 53%, यानी इसका भी बंपर आ रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो वारी इससे थोड़ा आगे निकल जाता है, यानी इसका बंपर है और वारी का वेरी बंपर है, तो यहाँ वारी यहाँ पे भी इस पैरामीटर में भी क्लियरली विनर निकलता है। चलिए इसके अलावा भी कुछ अदर पैरामीटर्स हैं उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम सेल्स टाइम्स देखते हैं तो अगर हम वारी के इसमें सेल्स टाइम देखें फाइनेंशियल ईयर 19 टू 24 तो 95 टाइम सेल्स कर दिया इन्होंने, और अगर हम केपीआई देखते हैं तो 27 टाइम, तो 27 टाइम्स इन 5 ईयर्स कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ 95 टाइम। देखना है कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो उसी तरह से अगर लेटेस्ट भी देखते हैं 23 से 24 का अगर डेटा लेते हैं तो भी वारी का 1.9 टाइम्स है, और अगर हम केपीआई का देखें 1.4 टाइम्स, यानी हर एक सेक्टर में हर एक जगह पे हमने देखा है कि वारी ही क्लियरली विनर है। थर्ड, नॉर्मल पैरामीटर। अगर हम बात करते हैं पीई का तो जो वारी का पी है 82 का है, और अगर हम बात करें केपीआई का तो 15 है। दोनों का पी थोड़े हाई हैं, लेकिन जो भी ग्रोथ वाली कंपनीज होती है इनके पी जनरली हाई होते हैं। आपको 10, 12, 15 के पी पे नहीं मिलेंगे कभी भी जो इतनी ग्रोथ वाली कंपनीज हैं। तो जिनके भी हाई पी अगर वो लगातार ग्रोथ दिखाता जाता है तो आपका स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा और वो उस पी को जस्टिफाई करेगा। लेकिन जैसे ही उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है या फ्लैट अगर बिजनेस उनका आने लग गया तो वो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। तो अगर आप कोई भी हाई पी वाला स्टॉक लेते हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे हमेशा नजर
नजर रखते रहनी चाहिए। जहां उनकी ग्रोथ अगर बहुत कम हो गई वो तुरंत ही स्टॉक नीचे करेंगे, ये श्योर शॉर्ट बात है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केपीआई ग्रीन आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ जिसकी ज्यादा है तो वो पी ज्यादा होगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा। फोर्थ, नॉर्मल पैरामीटर, अगर हम ROCE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे भी अगर हम वारी की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 82% की है, और अगर हम बात करें केपीआई की तो 25% की। यहाँ भी क्लियरली विनर वारी हो जाता है। मैं जब भी कोई स्टॉक का रिसर्च करता हूं तो उसमें प्लेज परसेंटेज भी देखता हूं कि प्रमोटर का कितना हिस्सा प्लेज है। अगर हम वारी की केस में देखें तो 0%, यानी कुछ भी प्लेज नहीं हुआ उनके प्रमोटर्स का स्टेक। लेकिन अगर हम बात करते हैं केपीआई ग्रीन का तो अप्रोक्सीमेटली 45% उनका जो प्रमोटर का स्टेक वो प्लेज है। यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल पॉइंट है। अगर मान लेते हैं जब तक केपीआई ग्रो कर रहा है, जो कि अभी केपीआई भी ग्रो कर रहा है और वारी भी ग्रो कर रहा है, पूरा रिन्यूएबल सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, लेकिन कभी अचानक अगर डाउन टर्न आता है, बुरा समय आता है इस सेक्टर के लिए, तो 100% है, क्योंकि वारी का जो डेट है वो बहुत कम है, तो वो मैनेज कर सकते हैं विदाउट ग्रो। अगर ग्रो नहीं हो रहा तो भी, अगर ग्रो हो जाएगा तो दोनों ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर किसी तरीके से इनका सेल्स और प्रॉफिट कम आ जाता है, किसका, केपीआई का, तो उनको डबल मार पड़ सकती है। पहली चीज क्या है, उनको डेट तो देना ही पड़ेगा और डेट की वजह से उनका प्रॉफिट माइनस में आ सकता है। अगर वो किसी तरीके से अपना डेट चुका नहीं पा रहे हैं या कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनके प्लेज स्टॉक है उनकी वैल्यू अगर कम हो गई तो फिर जिनके पास भी उनके स्टॉक होंगे वो उसको सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे डबल मार पड़ेगी, स्टॉक और क्रैश हो सकता है। तो यहाँ ये हमको याद रखने वाली बात है कि ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है केपीआई ग्रीन के लिए कि उनका डेट हाई भी है, डेट टू रेशियो 2.54 है, प्लस इनका 45% प्लेज भी है। अगर आगे चलते चलते डेट अपना कम कर लेंगे और प्लेज भी अपना छुड़ा लेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत होगा केपीआई ग्रीन के लिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम ओपीएम की बात करें, मार्जिन की बात करें, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि केपीआई ग्रीन के मार्जिन जो हैं वो वारी से अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इनका डेट ज्यादा है तो ओवरऑल वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। यानी मेन जो उनका प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है वो डेट ही है। अगर वो डेट आने वाले समय में कम कर लेंगे तो केपीआई ग्रीन वारी से भी अच्छा कर सकती है, लेकिन तब तक मैं वारी के साथ ही रहूंगा और वारी को ही क्लियरली विनर घोषित करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं वारी के साथ ही जाऊंगा और वारी में ही अपनी होल्डिंग बनाए रखूंगा। बट आप इस वीडियो को देखिए, आप भी दोबारा से कंपेयर करिए, किसी और के साथ कंपेयर करिए। अगर आपको वारी के कंपेयर में कोई अच्छा स्टॉक नजर आता है रिन्यूएबल सेक्टर में तो मुझे बताइए, मैं उससे कंपेयर करके वीडियो बना के दूंगा। और अगेन ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी डिसीजन इसके बेसिस पे मत लीजिए। आप इसको पढ़िए, अपना रिसर्च खुद से कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही कोई बाय या सेल का डिसीजन लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और लॉस होगा वो भी आपका होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।